हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट कैपेसिटर C3 in the circuit is a variable capacitor. Its capacitance can be varied. C1 and C2 are fixed value. Graph is plotted between potential difference V1 versus C3. Electric potential V1 approaches an asymptote 10 volt at C3 equal tends to infinity. तो हमने इसके इस पैराग्राफ के लास्ट पार्ट्स में देखा कि ये V3 इक्वल टू क्या आया था, V इक्वल टू कितना आया, 10 वोल्ट आया, और एक रिलेशन आया हमारे पास C1 C2 में कि C1 इक्वल टू क्या आया, 4C2. ओके, यस सर. अब हमसे क्या कर रहा है, व्हेन V1 इक्वल टू 4 वोल्ट C3 इज इक्वल टू, तो देखो ये कितना है, V1 इक्वल टू कितना है, 4 वोल्ट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर V2 जो होगा, मतलब ये जो होगा V2, ये कितना हो जाएगा सर, 10 माइनस 4 मतलब 6 वोल्ट हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा. राइट, यस सर. अब मानते हैं इस सिचुएशन में इस पे चार्ज Q जा रहा है, तो क्या होगा कि Q इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, C2 C3 क्या है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C2 प्लस C3 इंटू V2. ये भी हो सकता है, यस सर. तो C1 V1, C1 कितना है सर, ये है C1 हमारा, C1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, C2 प्लस C3 इंटू 6, ये हो जाएगा 4C1 इक्वल टू 6C2 प्लस 6C3. राइट. अब देखो इस रिलेशन का यूज करते हैं हम लोग, C1 इक्वल टू क्या है, 4C2, तो ये कितना हो जाएगा, 16C2 माइनस 6C2. राइट, यस सर, इज इक्वल टू कितना, 6C3 हो जाएगा क्या. ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने यूज किया है C1 के बदले कितना, 4C2. राइट, और इस 6C2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 10C3 इक्वल टू आ गया कितना, 10C2 बाई 6, ये आ गया 5/3C2. क्लियर, यस सर. तो हमारे पास क्या आ गया, 5/3C2, दैट इज थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर.